अकोदिया के निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की हुई मौत, परिजनों ने लगाए आरोप। अकोदिया नगर के एक निजी अस्पताल आशीर्वाद हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, जिसमें मंगलवार को अकोदिया के संजय कॉलोनी निवासी अशोक प्रजापति, जिनको पैर में दर्द होने के कारण परिजनों के द्वारा आशीर्वाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उनका लापरवाही पूर्वक इलाज किया गया तथा जब मरीज अंतिम सांसें लेने लगा तब शुजालपुर रेफर करने के लिए कहा गया। इस संबंध में हमारे संवाददाता ने मरीज के परिजनों एवं डॉक्टर कपिल परमार से चर्चा की, तो उन्होंने क्या कहा, देखते हैं उन्हीं की जुबानी। न्यूज 39 MP के लिए शाहजहांपुर से कमल प्रजापति की रिपोर्ट। मोबाइल आया कि चाचा की तबीयत खराब है। मैं आशीर्वाद अस्पताल पहुंचा। वहां पे मैंने जैसे ही देखा तो चाचा लगभग अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। तो मैंने डॉक्टर साहब से बात करी कि डॉक्टर साहब एग्जैक्ट कंडीशन क्या है, तो बार बार वो मुझे सांत्वना दे रहे थे कि ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है। फिर उन्होंने बोला आप मिठाई लेके आओ। चाचा मिठाई लेके आए। उन्होंने उनके हाथ से मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाने के बाद मैंने बोला कि सर क्या है, तो उन्होंने बोला शुगर लो है। तो मैंने बोला आपसे एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरे से बार बार बोलते रहे एडजस्ट हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। उन्होंने कम से कम 25 से 26 जगह, मतलब 25 से 26 कैनुला ख़राब करे, उनको वेन नहीं मिली। वहाँ पे एक तो पर्याप्त स्टाफ की कमी थी। दूसरा, मैं उनसे 1 घंटे पहले बोल रहा था कि आप एम्बुलेंस बुला लीजिए ऑक्सीजन के साथ, ताकि मैं शुजालपुर ले जाऊँ और सुचारू रूप से उपचार करवा सकूं। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने बोला कि नहीं, यहीं पे ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आखिरी में जब मैंने जिद करा और मैंने डॉक्टर से चिल्ला चोट करी, तो उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया। जब तक चाचू ने आखिरी सांस ले चुकी थी, मैंने सर से बोला, मैंने कहा कि आप आपका जो कैनुला है उसको बुला के आप ब्रीथ चेक करिए, ब्रीथ नहीं आ रही है। क्योंकि जो स्नीकोमीटर लगा था वो पूरी तरीके से बंद था, उसमें जो पट्टी चलती है वो पट्टी नहीं चल रही थी। मैंने बार बार बोला, मैंने कहा ये बंद पट्टी जब आती है जब आदमी नहीं रहता है। तो बोले ऐसा नहीं है, उनकी सांस आ जा रही है। फिर मैंने मेरा कान को उनके सीने पे रखा, मैंने देखा उनकी सांसें नहीं चल रही थी। फिर मैंने सर के ऊपर जब चिल्ला चोट करी तो उन्होंने आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया और एम्बुलेंस का बुलाया और एम्बुलेंस आई और वैसे ही हम लेके गए। जबकि वो अकोदिया आशीर्वाद हॉस्पिटल में अपना दम छोड़ चुके थे, लेकिन हम हमारी सांत्वना के लिए उनको शुजालपुर लेके गए। मैं शुजालपुर पीछे स्कूटी से था, चाचा वगैरह सब उसमें थे। जब गाड़ी वहाँ से आ रही थी तो इन्होंने मेरे को सूचित नहीं करा, नहीं तो मैं एम्बुलेंस के पैसे भी नहीं देने देता। इन्होंने एम्बुलेंस अजनई जोड़ पे उसने ड्राइवर ने रोकी और बोले आप मेरे को 4000 रुपये दो, तभी गाड़ी आगे यहाँ से बढ़ेगी, अन्यथा गाड़ी यहाँ से नहीं बढ़ेगी। इन्होंने पैसे दिए और हम यहाँ पे लेके आए और एम्बुलेंस वाले चले गए। अच्छा, शव का पोस्टमार्टम हुआ? नहीं, शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ जी। पोस्टमार्टम किस कारण से नहीं करवाया? पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया, मैंने घर में संज्ञान रखा था पोस्टमार्टम का, लेकिन घर वालों की इच्छा थी कि मट्टी में चीर फाड़ नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पे पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं कराया गया वहाँ पे। लेकिन मेरा पूरा अंदेशा है, या कहूँ कि 100% मैं सही हूँ, क्या आशीर्वाद अस्पताल की हॉस्पिटल की लापरवाही से चाचा की जान जो गई है, आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्या नाम है आपका? अभय प्रजापति। पहली बात तो मृत्यु में अस्पताल में नहीं हुई। मरीज सुबह 7 बजे मेरे अस्पताल में आया था, डायबिटीज फूल था, पैर में स्वेलिंग थी, है ना। उसके बाद मैंने मरीज में यहाँ भर्ती नहीं हुआ था और बाकी मैंने ट्रीटमेंट किया था, तो आई वी इंजेक्शन लगाए थे और एक IV फ्लूइड लगा। शुगर बहुत कम थी पेशेंट की, BP बहुत लो आ रहा है ना। बाकी 2 या 3 बजे तक मरीज मेरा अस्पताल में रहा, ठीक होकर गया। मेडिसिन में पेशेंट को लिखी हुई है, मैंने दी और पेशेंट यहाँ से चला गया। मीडिया में भर्ती नहीं हुआ। पेशेंट आपके यहाँ लगभग 7 साढ़े 7 बजे उसका टेंडर मेरे पास बुलाना है। इसी घर से डॉक्टर साहब पेशेंट घर पे खराब हो रही है, आप देख नहीं सकते। घर गया, घर पहुँच नहीं पाया था। पेशेंट को खुद उनके वाहन से, निजी वाहन से करके मेरे अस्पताल में लेकर आए थे। जब 7 बजे लेकर आए पेशेंट को तो बहुत कंडीशन ठीक नहीं, मैंने खुद बता दिया था ये कंडीशन ठीक नहीं, पेशेंट को वहाँ लिया। उनका ये कहना है कि नस ढूंढने के लिए और पैर में दर्द था, लेकिन इन्होंने जो है गले तक लगभग 26 जगह पर नस ढूंढने के कारण 26 जगह पर नहीं, इंजेक्शन लगाया। 26 जगह पर नहीं, पेशेंट को बहुत स्वेलिंग थी दोनों हाथों पर, दोनों पैरों पर। उसकी वेन नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे करके उसकी वेन देखा और वेन को डाली। उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट चालू हुआ। मरीज के परिजनों का आरोप है डॉक्टर साहब के अस्पताल में मरीज की डेथ हो चुकी थी, लेकिन हमें अस्पताल के डॉक्टर ने गुमराह करके रखा। कोई गुमराह नहीं किया है, मरीज को बस सीरियस कंडीशन लिखाया था, फिर सब कुछ मैंने बता दिया था। मरीज की स्थिति नहीं है, बाहर ले जाइए, है ना। मरीज की बेटने की उम्मीद थी। शुजालपुर से एम्बुलेंस आपके द्वारा बुलाई गई थी? जी, परिजन के कहने पर। परिजन के कहने पर। तो शुजालपुर से अकोदिया आने में और अकोदिया जाने में क्या 4000 रुपये लगते हैं, ये उनका मरीज ये परिजनों का परिजन का रहता है। वो परिजन के साथ वाले और एम्बुलेंस ड्राइवर जिनका रहता है, दोनों का मामला रहता है। तो आपने क्या उनको पहले राशि नहीं बताई? राशि उनको बता दिया गया था, है ना। उसके बाद ये बोले